अधूरी आत्मा की वापसी। अंधकार गया नहीं, वो बस छिपा है, एक और साया। अस्पताल अब सामान्य था। मरीज आ जा रहे थे, डॉक्टर मुस्कुरा रहे थे और चौथी मंजिल भी उपयोग में आने लगी थी। लेकिन डॉक्टर अनुराग की नींद अब भी उचकती रहती थी, हर रात 3:07 बजे। एक रात उन्हें अपने कैबिन के बाहर हल्की सी पदचापें सुनाई दी। उन्होंने दरवाजा खोला, कोई नहीं था, पर जमीन पर एक गीला पैच था, जैसे किसी ने खून से कदम रखे हों। भूल चुका सच। डॉक्टर अनुराग ने फिर से अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड खंगालना शुरू किया। इस बार उन्हें एक गुप्त मरीज की फाइल मिली, जिसका नाम रीमा था। रीमा, एक 12 साल की बच्ची जिसे डॉक्टर वीरेंद्र ने मीरा की आंखें ट्रांसप्लांट करने की कोशिश की थी, लेकिन ऑपरेशन से पहले ही उसे अस्पताल में ही मृत घोषित कर दिया गया था। पर फाइल में लिखा था, शव नहीं मिला। प्रोफेसर अय्यर और गुरु आदित्यनाथ शहर से बाहर थे। अनुराग ने अकेले ही उस रात मॉर्ग का रुख किया, जहां पुरानी लाशें और अनसुलझे रहस्य दफन थे। जैसे ही उन्होंने एक पुराना फ्रीजर खोला, अंदर एक छोटी लड़की की ड्रेस रखी हुई थी, सफेद लेकिन खून से सनी। उसी वक्त मॉर्ग की लाइट चली गई और एक धीमी करहाती हुई आवाज गूंजी, मुझे तुमसे मेरी आंखें चाहिए। पलटा समय डॉक्टर अनुराग दौड़ते हुए बाहर निकले, लेकिन जैसे ही वे अस्पताल की लॉबी में पहुंचे, पूरा माहौल बदल चुका था। घड़ी पीछे चलने लगी थी। 2025 नहीं, 2003। स्टाफ की यूनिफॉर्म पुरानी थी, उपकरण पुराने थे और ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर नाम लिखा था। अनुराग समझ गए, वो किसी आत्मा द्वारा रचित समय जाल में फंस चुके हैं। रीमा की पुकार उनकी नजर सामने से आती एक छोटी बच्ची पर पड़ी, वही सफेद खून सनी ड्रेस। उसने अनुराग की ओर देखा, लेकिन उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ खाली अंधेरा। डॉक्टर अंकल, आपने ही कहा था ना, अब दर्द नहीं होगा। और फिर वो दौड़कर उनके गले से लिपट गई। अगले ही पल डॉक्टर अनुराग को लगा कि उनकी सांसें रुकने लगी हैं। अंत नहीं, विस्तार। तभी एक आवाज आई, ओम क्षमाय नमः। गुरु आदित्यनाथ लौट चुके थे। उन्होंने वक्त की सीमाओं को तोड़कर उस आत्मा को पहचान लिया था। ये रीमा है, मीरा की अधूरी बहन, जिसे कभी शांति नहीं मिली। गुरु ने एक काले धागे और चंदन के चून से रीमा के चारों ओर चक्र बनाया। रीमा चीख उठी, तुम सब ने मेरी आंखें छीनी, अब सब अंधा देखेगा। अंधकार का बीज गुरु ने अंतिम मंत्र उच्चारित किया और रीमा की आत्मा धीरे धीरे मुरझाने लगी। पर जाते जाते उसने कहा, तुमने मुझे भले शांत किया हो, लेकिन जिन आंखों से तुम मुझे देखते हो, अब उन्हीं आंखों से मैं तुम्हें देखूंगी हर रात। अंत या अगला अध्याय। डॉक्टर अनुराग की आंखें तब से हर रात 3:07 बजे अपने आप खुलती, और उन्हें अक्सर लगता है कि कोई बिल्कुल पास खड़ा उन्हें घूर रहा है। लेकिन जब वो पलटते हैं, वहां कोई नहीं होता, बस एक दर्पण होता है, और उसमें दिखती है बिना आंखों वाली एक बच्ची। भाग 5, आवाज जो बंद दरवाजे से आई। रात के 2:47 बजे नर्स रवीना की आंख एक झटके में खुल गई। वार्ड के बाहर किसी के धीरे धीरे खांसने की आवाज आई थी, जैसी कोई बूढ़ा मरीज हो। लेकिन इस समय तो पूरा हॉस्पिटल शांत रहता है। वो बाहर आई और देखा, कोई नहीं, लेकिन जमीन पर हल्के से गीले पांव के निशान थे, जो सीधे पुराने ऑपरेशन थिएटर की ओर जा रहे थे। वही थिएटर जो पिछले 8 सालों से बंद था। रवीना ने तय किया कि अब चुप बैठना बेकार है। वो सच जानना चाहती थी। ऑपरेशन थिएटर के बाहर जब वो वहां पहुंची, दरवाजा खुद ब खुद थोड़ा सा खुल गया। भीतर अंधेरा था, लेकिन उसके मोबाइल टॉर्च की रोशनी में फर्श पर पड़ी एक पुरानी नर्स की यूनिफॉर्म दिखाई दी, खून से सनी हुई। उसी वक्त पीछे से आवाज आई, तुम यहां क्यों आई हो? रवीना ने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन अब दरवाजा पूरी तरह बंद हो चुका था। वो घबरा गई। कुछ मिनटों बाद अचानक पूरे कमरे में सर्जरी के औजार गिरने की आवाजें गूंजने लगी, लेकिन कोई नहीं था। फिर एक टेबल के नीचे से एक पुराना मेडिकल रिकॉर्ड मिला। उस पर लिखा था, पेशेंट 10108, मृत घोषित, 14 जुलाई 2015।
आत्मा शांत नहीं हुई। रवीना का दिल कांप गया। यह वही तारीख थी जो हॉस्पिटल में ब्लैक डे के नाम से जानी जाती थी। अंत की ओर रवीना को अब यकीन हो गया कि हॉस्पिटल सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी का नहीं, बल्कि आत्माओं का जाल है। वो भागी, लेकिन बाहर निकलते वक्त उसे एक मरीज का चेहरा दिखा, वही चेहरा जिसे उसने पार्ट 1 में आईसीयू में मृत देखा था। मरीज बोला, तुमने दरवाजा खोल दिया है, अब यह रुकने वाला नहीं।